कि 1977 में इंदिरा गांधी जो है आंध्र प्रदेश के मेदक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ी थी। तो ये लोग अक्सर स्पीच में बोलते हैं कि हम नहीं गए गांधी भवन, इंदिरा गांधी आई दारुसलाम बोलते, ये बात सुने होंगे आप लोग। तो इंदिरा गांधी जो दारुसलाम आई थी उसका मकसद ये था कि मेदक में जो मुस्लिम वोट्स है वो मुस्लिम वोट्स लेने के लिए ही केम टू गांधी दारुसलाम। वहां पर मिलने के बाद में इलेक्शन होने के बाद में उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी MIM गुलाम गौस खान बोल के जनरल सेक्रेटरी, उनका साइन स्टेटमेंट है ये। ऐसे मेरे और 10 डॉक्यूमेंट्स है जो पैसे लेके कांग्रेस का शुक्रिया अदा करे। इसमें क्लियरली मेंशन है कि द MIM ऑफिस इज इन रिसिप्ट ऑफ रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट एज प्रॉमिस्ड थ्रू चेक विद ग्रेट थैंक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन मुस्लिम वोटर्स। एज यू know the procedure, I am not having any power to issue official receipt as please confirmation. MIM is very thankful for the cash grants. ये साइंड स्टेटमेंट है गुलाम गौस खान, जनरल सेक्रेटरी MIM। ऐसे 10 पेपर है मेरे कने। आप लोग अगर ईमेल एड्रेस या दिए तो मैं उसमें आपका तो ये है, देखिए आप कि पुरानी बात छोड़ दीजिए कि कितना मुसलमानों को मिला या नहीं मिला, बट आई एम इन रिसिप्ट ऑफ वन under RTI I have taken this and I will just read out 2000 तेलंगाना बनने के बाद का पहला बजट 2014-2015 the earmark was 1030 crores. The earmark was 1030 crores. Actual release was 466 crores. Spent was 287 crores. Only 27.89 crores were used as a minority budget out of the announced 1000 crores. क्या हो गया? फिर दूसरे साल का देखिए 2015-2016 the earmark was 1160 crores. The release was 616 crores. The spent was 478 crores. The spent in percentage was 41.9%. तो ये जो यहाँ पर स्पीचर्स में 2 साल पहले बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि हम तेलंगाना में हमारी सरकार है। TRS गवर्नमेंट एंड MIM ये दोनों अलायंस पार्टनर है तेलंगाना में। 2016-2017 the budget earmark was 1279 crores. Release was 651 crores. Spent was only 374 crores. ये मौजूदा आप ओनली 374 करोड़ जो रिलीज करे, स्पेंड करे, लास्ट ईयर के फीस रिइंबर्समेंट है। माइनॉरिटी बजट में जो स्कॉलरशिप देते हैं हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, उसके 200 करोड़ है लास्ट ईयर के। तो द लोएस्ट परसेंटेज वाज दिस ईयर इज 29.24%। तो इनके जो दावे हैं यहाँ पर कि हम हमारी वजह से इतना सब काम, हम 1000 करोड़ बजट दिला रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मक्का मस्जिद, तो मक्का मस्जिद का एक छोटा सा का मैं आपको अखबार की कटिंग बताता हूँ, जहाँ के इनके वालिद 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, खुद असदुद्दीन ओवैसी 10 साल से पार्लियामेंट है, खुद असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के MLA रहे 10 साल तक। आज उनके पार्टी का MLA कारपोरेटर तो वही है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है आज से 3 साल पहले 10 करोड़ अनाउंस फॉर मक्का मस्जिद अपकीप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। 10 करोड़ रुपए ऐलान करी गवर्नमेंट, 10 करोड़ रुपए ऐलान करी 3 साल पहले। फिर ये 8 दिन पुराना अखबार है, जनवरी 12, 2017, वही टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिख रहा कि नो साइन ऑफ 10 करोड़ दैट टी गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड फॉर मक्का मस्जिद। यानी 3 साल में 10 करोड़ रुपए नहीं आए जो मक्का मस्जिद का। आज मक्का मस्जिद की इतनी बुरी हालत है, उन्होंने पहले अनाउंस किया था 10 करोड़। CCTV कैमरास वर्क नहीं कर रही। एक मुकाम जहां पर आतंकवादी हमला हुआ, 8 लोग मर गए, उसमें कई लोग जख्मी हुए, और उसके अपकीप और सिक्योरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए ऐलान करी थी गवर्नमेंट। ये 10 करोड़ 3 साल पहले ऐलान करे, आज की तारीख तक नहीं मिला।
कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं बोल के। हिंदू पेपर जो है एक रिनोट न्यूज़पेपर है, हिंदू पेपर। ये हिंदू पेपर की कटिंग है, देखिए आप कि ओवर 75% वक्फ प्रॉपर्टीज आर एनक्रोच्ड इन तेलंगाना स्टेट बोल के इतना बड़ा आर्टिकल आया कि तेलंगाना और आंध्रा में तकरीबन वक्फ प्रॉपर्टीज जो है पूरे एनक्रोच हो गए। असदुद्दीन ओवैसी बीइंग द एमएलए फ्रॉम 1994 to 1999 he was a खुद मेंबर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड थे। असदुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के मेंबर है और वक्फ बोर्ड के वक्फ प्रॉपर्टीज की तबाही होते रही। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ी दरगाह है जिसकी 1200 एकर्स ऑफ लैंड है, दरगाह इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह। वो जो है ही बीइंग द वक्फ बोर्ड मेंबर एक एनटीपीसी एचटीपीसी बोल के पावर प्रोजेक्ट यूनिट है जो पावर जनरेट करता और बेचता, वो कंपनी को लीज पे दे दिए, 30 इयर्स लीज पे दे दिए। जबकि एज पर वक्फ एक्ट और वक्फ रूल्स नो वक्फ कोई भी वक्फ बोर्ड लैंड जो है 3 साल से बढ़ के लीज पे नहीं दी जा सकती। हमारे हैदराबाद से थोड़ी दूर पे बिल्कुल एक थोड़ी दूर कदम पे दरगाह हजरत हुसैन शाह वली बोल के लैंड को हिल साहब नाम सुने होंगे, हमारे आंध्र प्रदेश के लगड़पाटी राजगोपाल उनके एमपी है। उन्होंने खुद वक्फ प्रॉपर्टी पे एनक्रोच करके बड़ा अपार्टमेंट बनाए, एक 200 यानी एक अपार्टमेंट मिनिमम 20 करोड़ का है। दी एमआईएम लीडरशिप देयर, बिल्कुल हैदराबाद से 12 किलोमीटर दूर पे है वो। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट होने के बाद में 8 लड़के शहीद हुए, वहां पर अंदर मर गए बम ब्लास्ट में। और बाहर जब जैसा ही बम ब्लास्ट हुआ, अचानक अपन यहाँ बैठे हुए कुछ वाकया हो तो निकल के भागते। मस्जिद ब्लास्ट पुलिस वाले बाहर फायरिंग किए, उसमें तकरीबन 8 लोग और मरे पुलिस फायरिंग में। ये लोग हर स्पीच में यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत लड़ रहे हैं, हमारी वजह से एक भी मुसलमान पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में जो फायरिंग हुई जिसमें मुस्लिम लड़के मरे, एक कमीशन बैठा था वहां पर। कमीशन का नाम था जस्टिस भास्कर राव कमीशन। यहां पर आके महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि वो कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सच्चार कमेटी इंप्लीमेंट, छोड़ दीजिए। हैदराबाद के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके पास 7 एमएलए है, 2 एमएलसी है, 40 कारपोरेटर है। यू आर कांग्रेस में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश में, जब भी आप दोस्ती थी, रूलिंग में थे। आज टीआरएस गवर्नमेंट में भी रूलिंग में है। जो जस्टिस भास्कर राव कमीशन है, 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, 2017 में 2007 से लेके 2014 आ गया। एक कमीशन का जो टाइम है सिर्फ 6 मंथ्स रहता रिपोर्ट देने के लिए। उस कमीशन को एक्सटेंड करे 2 इयर्स में कमीशन रिपोर्ट कंप्लीट कर दी। आज की तारीख तक मक्का मस्जिद की जो कमीशन की रिपोर्ट है, भास्कर राव कमीशन, ये पेपर जो है बाहर नहीं किया अब तक। जनवरी 11 2017 का है ये। नहीं, वो अब तक रिपोर्ट बाहर नहीं आई। अभी तक वो रिपोर्ट एक आरटीआई में एक जना डाल के ये पूछा कि आई वांट द कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट। तो आज की तारीख तक भी ये देखिए हिंदू पेपर की कटिंग है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है। तो वो लड़के को रिपोर्ट की कमीशन की कॉपी नहीं किए, असेंबली में नहीं डाले। तो लड़का जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है, ही हैज फाइल्ड एन अपील एट द इंफॉर्मेशन कमिश्नर तेलंगाना स्टेट। तो इंफॉर्मेशन कमीशन मांग रहा हो रिपोर्ट की कॉपी, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी नहीं दिए ये लोग। इन्फो पैनल कम क्लीन ऑन मक्का मस्जिद फायरिंग रिपोर्ट, मास फायरिंग गवर्नमेंट डक्स आरटीआई क्वेरी ऑन पैनल रिपोर्ट। ये कौन सा? जनवरी 11 2017, बिल्कुल रिसेंट बोल रहा हूं मैं, आप लोग जो भी बोलूंगा। तो एमआईएम की जो क़यादत है, ये वो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में मरे 100 वालों को और जो जख्मी हुए, आज तक कई लोग परमानेंट अपाहिज है जिनको पुलिस की फायरिंग में जख्मी हुए। और मक्का मस्जिद की फायरिंग के ब्लास्ट के बाद में तकरीबन 75 to 100 मुस्लिम यूथ को गिरफ्तार करे, 3 केसेस में डाले, कोलैटरल केसेस में।
मक्का मस्जिद ब्लास्ट बोल के नहीं डाले, कॉन्स्पिरेंसी बोल के एक केस डाले और एक कुछ केस डाले, ऐसे फर्जी केसेस डाल के कोलैटरल 30 बच्चों को ये एफआईआर में, फिर 30 बच्चों को वो एफआईआर में, फिर 30 बच्चों को वो एफआईआर में, ऐसा कोलैटरल केसेस में डाले। बच्चे जो है फॉर 18 मंथ्स वो लोग फ्रॉम 2007 से लेके 18 मंथ्स तक जेल में रहे लोग। एक मर्तबा भी ना असदुद्दीन ओवैसी, ना अकबरुद्दीन ओवैसी, ना कांग्रेस में भी कई मुस्लिम एमएलए थे, कांग्रेस और एमआईएम दोनों जने साथ में थे, 18 मंथ्स तक बच्चे जेल में रहे। एक मर्तबा भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि क्या एमआईएम का कोई एमएलए बच्चों से जाके जेल में एक बार भी मिला? क्या उनके घर पे जाके वो मासूम बच्चों के, क्योंकि कोई शादीशुदा था जिसको मासूम बच्चे थे, जिसकी बीवी थी। कितने लोग थे जेल में? कितने लोग जेल में थे? 73 को केस में बुक करे, 100 को पकड़े, तो वो 73 बच्चों के एक के भी घर को नहीं गए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में आपके जालना का एक रेसिडेंट है शोएब जागीरदार, जिसका नाम है, शोएब जागीरदार को गिरफ्तार करे। फॉर 18 months he was there in jail, और बच्चे 3 साल के बाद में बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। आफ्टर 3 years the court exonerated। तो इलेक्शन के सामने ये जो बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर माफी चाहा हमारे बोलने पे, बिल्कुल इलेक्शन करीब था। 2014 के सामने किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस भी बच्चों पे जुल्म करके बदनाम हो गई थी, और ये लोग कुछ काम नहीं करके बदनाम हो गए थे। तो एक ड्रामा रचे असेंबली में, तू मारे वैसा कर, मैं रोए वैसा करता हूँ। इन्हों उठ के ये बोले कि साहब बाइज्जत भरी हो गए। उसके 2 साल के बाद में असेंबली में मसला उठा के ये बोले कि उन बच्चों को कंपनसेशन देना चाहिए जो रॉन्गली अरेस्टेड हुए थे। सीएम साहब बोले हाउ हम कंपनसेशन देंगे बोल के। इन्हों यहाँ स्पीच में बोल रही कि मैं 10-20 लाख रुपए दिलाया, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग अकबरुद्दीन ओवैसी एंड असदुद्दीन ओवैसी और एनी एमआईएम लीडरशिप, एक भी बच्चे को 1 रुपया नहीं मिला, एक भी बच्चे को। और मजलूम जिसके ऊपर जुल्म होता उसको पैसों की जरूरत नहीं होती, वो जो पुलिस वाले उसको फॉल्सली केस में अपॉइंट किए, उसके खिलाफ में अगर एक्शन लिए तो मजलूम के ऊपर कुछ उसकी दिल की तसल्ली होती। जितने पुलिस वाले मक्का मस्जिद पुलिस लाइन में इन्वॉल्व थे या वो बच्चों को गिरफ्तार करने के ऊपर इन्वॉल्व थे, सबको तरक्की दी गई आंध्र प्रदेश में, सबको इंपॉर्टेंट प्लम पोस्ट दिए गए। कि उस वक्त एक हमारी वहां की माइनॉरिटी कमीशन थी, वो तो भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट अलग है। एक मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में एक कमीशन बैठा था, यूसुफ कुरैशी बोल के हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, चंद्र एडवोकेट। वो एल रविचंद्र एडवोकेट जो है चारलापल्ली जेल में जाके बच्चों से मिले, चंदलगुड़ा जेल में जाके बच्चों से मिले, और वो कमीशन की रिपोर्ट में बाद आता उसमें इंच का जिक्र है, कितने 20 इंच लड़कों को जख्म दिया गया। पुलिस का जो टार्चर था आंध्र प्रदेश में, एक रॉड को गर्म करके एक बच्चे के थाई में ठोस दिए थे। तो उन बच्चों के पूरे फोटोग्राफ्स के साथ वो जो एल रविचंद्र कमीशन की रिपोर्ट है, वो भी आज तक ना असेंबली में आई ना उसके इम्प्लीमेंटेशन। वो रिपोर्ट पे एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कि कोई मुस्लिम बच्चे को गिरफ्तार करे तो उनके कम्युनिटी एल्डर्स को इन्वॉल्व करना, और कौन कौन पुलिस ऑफिसर ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में जो थे उनको पूरों के खिलाफ में एक्शन लेना। 1 मैन कमीशन रिपोर्ट अपॉइंटेड बाय एल रविचंद्र। तो आबिद रसूल खान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, आप देखिए कितनी बदबख्ती की बात है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हैज अप्रोच्ड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हमारा हाई कोर्ट अलग नहीं हुआ, वी आर कॉलिंग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ओनली। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अपील किस लिए कर रहे हो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करो। आंध्र और तेलंगाना में जो वक्फ प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही, गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस विद द लैंड ग्रैबर्स, एक सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। तो कोर्ट सीबीआई से पूछा कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए राजी है, तो सीबीआई एक लाके एफिडेविट दी कि अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दी तो तेलंगाना में जितने वक्फ लैंड ग्रैबर्स है, पॉलिटिकल वक्फ लैंड ग्रैबर्स और जो वक्फ बोर्ड का माफिया है, जो पिछले 10 साल में वक्फ बोर्ड को जो 38,000 करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज करे, हम
हाई कोर्ट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से पूछ रहा कि आप इजाजत देते या नहीं देते। तो आज 4 या 5 महीने से हाई कोर्ट को तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं देती। हम तेलंगाना में फ्री दे रहे एडमिशन, फ्री KG to PG, बोले ना सुने आप लोग। हमारे जो तेलंगाना स्टेट के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है कड्डियम श्रीहरि नाम है उनका, क्या नाम है? कड्डियम श्रीहरि, एंड ही इज हैविंग द एजुकेशन पोर्टफोलियो। कड्डियम श्रीहरि साहब का स्टेटमेंट है कि KG to PG स्कीम डिफर्ड फॉर नाउ, हम नहीं दे सकते बोल रहे हैं लगा। ये TRS गवर्नमेंट की इलेक्शन प्रॉमिस थी, इफ वी कम टू पावर वी विल गिव KG to PG education free. Education only for the minorities or for everyone? नहीं, for everyone. अच्छा, he had said that. Yeah, that is an election manifesto TRS के। तो बाद में हम ऐलान करें 3 साल के बाद में ये बोल रहे हैं कि KG to PG एजुकेशन हम नहीं दे सकते। और अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ स्पीच में बोल रहे थे मेरी वजह से मैं KG to PG एजुकेशन तेलंगाना में फ्री दिला रहा हूँ। शमशाबाद एयरपोर्ट वो भी वक्त प्रॉपर्टी है। ये पूरा 600 एकड़ ऑफ प्रॉपर्टी है। ये दरगाह हजरत पहाड़ी शरीफ की दरगाह बोलते उसको, ये दरगाह के तहत है। 600 acres of land was given to for international airport during the period of Chandrababu Naidu when he was the TDP CM, when Asaduddin Owaisi was the Waqf board member. Then it continued, राजशेखर रेड्डी came. राजशेखर रेड्डी को जाके कई मुस्लिम लीडर्स बोले साहब आप खुद एक माइनॉरिटी एक क्रिश्चियन है, ये वक्फ प्रॉपर्टी का वो करो। तो बोले नहीं, ये सेंटर का मसला है, मैं दे दिया। मैं एक काम करता हूँ कि इतनी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है, इतनी प्रॉपर्टी मैं मुस्लिम्स को देता हूँ। बोले वो आज तक नहीं मिली। और जहाँ पर रनवे बनाए, उन्होंने क्या कहा? अलग से दूसरी प्रॉपर्टी देता हूँ उसके बदले में, इक्वलेंट टू दैट वैल्यू ऑफ 600। उसका कितना है पैसा, वो उतना मैं आपको मार्केट में देता हूँ। बोले आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और वहां पर एक रनवे पे एक मस्जिद थी, मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर फारूक। तो कम से कम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये बोले साहब वो जो वक्फ बोर्ड आप जहाँ एयरपोर्ट बना रही वहां पर एक 5 एकड़ का कब्रिस्तान था, 5 एकड़ ऑफ ग्रेवयार्ड, फुल था वो पूरा ग्रेवयार्ड खबरों से भरा हुआ। और एक मस्जिद थी जिसमें नमाज होती थी। तो बच्चे क्या किए, असदुद्दीन ओवैसी को ले जाके अंदर एक दिन मस्जिद तोड़ दिया कब्रिस्तान पे पूरा डोजर। तो अंदर कुछ जो बच्चे काम कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, कुछ मुस्लिम बच्चे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेके जाके असदुद्दीन ओवैसी को बताए साहब आप UPA के पार्टनर है, राजशेखर रेड्डी से आपके इतने अच्छे ताल्लुकात है, ये लेके जाके बताओ। वो तो फोन लेके क्या करे, वो बच्चे का चिप लेके जेब में रख। 3 महीने के बाद में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पूरे आके वो एयरपोर्ट का इनाग्रेशन करे। वो इनाग्रेशन में असदुद्दीन ओवैसी वाज वन ऑफ द गेस्ट। 3 घंटे इनाग्रेशन चला साहब, कभी लफ्ज नहीं खोले असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद उमर फारूक के बारे में। सोनिया गांधी को रिकमेंड नहीं करे कि साहब यहाँ पर एक मस्जिद है। तो हमारे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के MLAs और TRS के MLAs असेंबली में मसला उठाई कि देयर वाज वन मॉस्क एट मस्जिद उमर फारूक एट एयरपोर्ट रनवे एंड देयर वाज 5 एकड़ ग्रेवयार्ड। तो उस वक्त के कांग्रेस के वजीर थे शब्बीर अली, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, बोले कि जहां पर मस्जिद थी हम तो वहां नहीं बना सकते, उसके बाजू में एक बड़ी मस्जिद बना के देंगे, मस्जिद उमर फारूक। वो वादा करके भी आज 6 साल हुआ। और इन्हों हर स्पीच में ये बोले कि वो मैं वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन करता हूँ। तो 600 एकड़ पे जहां पर एयरपोर्ट बन गया, 1 रुपया कम से कम वो जमीन का किराया तो दिलाना वक्फ बोर्ड को, वो मस्जिद तो बनाना। आखिरी में बेजार होके माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है आबिद रसूल खान हाई कोर्ट में रिट डाले, हाई कोर्ट में रिट डाले कि कमीशन वांट्स मॉस्क इन एयरपोर्ट, यानी वो मस्जिद को रेस्टोर करो बोल के माइनॉरिटी कमीशन अप्रोच द कोर्ट। कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही, यकीनन बहुत जुल्म हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जितना जुल्म हुआ मैं समझता हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट टू मध्य प्रदेश एंड गुजरात में जो मुसलमानों में जुल्म हुआ। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस और एनसीपी की। आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी UPA 1 में भी मेंबर थे, UPA 2 में भी मेंबर थे। जब ये नई सेल्फी फोटो लेने का शौक आया था तो अक्सर राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी फोटो लेते थे असदुद्दीन ओवैसी, अपने ट्विटर पे डालते थे।
और सोनिया गांधी से कई बार मिलते थे। यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी, कई बार यहाँ महाराष्ट्र में आए यहाँ पर, लेकिन कभी नेवर दी MIM हैज मेट दी देन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड उनको जाके ये नहीं बोले कि यहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, मालेगांव 1 ब्लास्ट में मुसलमानों को डाले, मालेगांव 2 ब्लास्ट में मुस्लिम्स को डाले। आपके महाराष्ट्र के कितने बच्चे हमारे हैदराबाद के जेल में आप लोगों को नहीं मानते, पूना के कई बच्चे हैं वहां पर, जैसा मैं शोएब जागीरदार का मिसाल दिया। आज महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट होना ही नहीं, लेकिन जब महाराष्ट्र के मुस्लिम लड़कों को उठा के औरंगाबाद के, नांदेड़ के, पूना के, परवनी के, खुद बॉम्बे के मेनी मुस्लिम्स ऑफ महाराष्ट्र आर लैंग्वेजिंग इन जेल इन हैदराबाद। इनके पेरेंट्स आके मिलते साहब वहां पर दारुसलाम में, इनको कोई 700 करोड़ की पार्टी बोलते हैं लोग, हमारी 700 करोड़ की जमात है, हमारे पास एक लीगल पैनल है, हम वकला से मदद करते। आई एम चैलेंजिंग दी MIM लीडरशिप। कोई एक जो महाराष्ट्र का बच्चा हैदराबाद की जेल में है या आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की जेल में, जिसको ये लोग लीगल एड दिए, खाली टीवी पे आते ऐलान कर देते याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई तो आके बोले कि गलत हुआ, यकीनन गलत हुआ। आप याकूब मेमन 10 साल जेल में रहा, 15 साल जेल में रहा, कभी क्या जाके याकूब मेमन से एक बार जेल में मिले? क्या कभी जाके उसकी बीवी से मिले घर पे? क्या आप खुद बैरिस्टर है, यू आर ए बैरिस्टर लॉ, क्या आप जाके एक काला कोट पहन के आप कोई अदालत में उसको वो करे? नहीं, ओनली लिप सर्विस। स्टेट में हैदराबाद पार्लियामेंट में इनके खुद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और इनके भाई शेर अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े शेर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 बच्चे। अकबरुद्दीन ओवैसी शेर, इनके बड़े भाई बब्बर शेर। मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर मोहम्मद जाकिर, ये भी बच्चा ओल्ड सिटी का है। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, जाकिर नायक नहीं, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ और इजहार खान। इजहार खान जो बच्चा है ये लखनऊ का रहने वाला था, यूपी का। तो ये 5 बच्चों पे क्या इल्जाम था साहब? मक्का मस्जिद ब्लास्ट 2007 को हुआ, वो ब्लास्ट की एक बरसी आती थी एवरी, यानी जो भी साल कंप्लीट होता था। हमारे हैदराबाद में एक इंसिडेंट होता था, कोई पुलिस पे फायरिंग कर देते थे, कहीं कुछ ब्लास्ट हो जाता था, तो ऐसा कंसिक्यूटिव कुछ 4-5 साल चलते रहा। हर मक्का मस्जिद की ब्लास्ट एनिवर्सरी से पहले एक इंसिडेंट होता था। तो ये 6 बच्चों को गिरफ्तार करे थे, टोटल 10 बच्चों को करने के बाद में ये 6 बच्चों को जो है इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, केस, जिसमें एक संतोष नगर पे एक पुलिस वाले को फायरिंग करे तो एक केस था, फलकनुमा पे कोई पुलिस वाले को फायरिंग करे तो एक केस था, शादी मंडे में पुलिस वाले को फायरिंग करे तो एक केस था। ये 3 केसेस में बच्चों को एक ही साथ एक स्पेशल कोर्ट बना के केस चल रहा था। केस खत्म पे था, आउट ऑफ 38 विटनेस 30 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। अचानक एक दिन ये बच्चों को पेशी को लेके जा रहे थे ऑन को हथकड़ी है, पैर को हथकड़ी है, विसार नामी है बच्चे का, इसको गोली मार दी है। ये 5 बच्चे देखिए आप, गोली मारने वाले पुलिस वाले, पुलिस कस्टडी में मारे साहब गोली। अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है और हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बच्चों को जो मारे, कोई भी एक MIM का MLA इनके मकान पे नहीं गया, ना इनकी नमाज़े जनाजा में गया, फाइनल राइट्स में नहीं गया। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के है ना साहब, पहले अपने घर में चिराग लगाओ, बाद में पड़ोसी को उजाला दियो। जहाँ के आपको लोग वोट दिए उनका एनकाउंटर हुआ, कभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तेलंगाना सरकार में है ये लोग, दे आर सपोर्टिंग दी TRS पार्टी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो यहाँ के बंबई में जो महाराष्ट्र में फेकम फाक कर रहे हैं ये लोग, तो वो फेकम फाक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बात है साहब, एनकाउंटर वो आपके MLA समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आदमी मुंबई से हैदराबाद आए, ये पूरों के मकान पे गए, 1-1 लाख रुपए पूरों को दिए और ये बोले गवर्नमेंट को लेटर लिखे। तेलंगाना CM से वहाँ 2 दिन रहते हुए अपॉइंटमेंट पूछे तो तेलंगाना CM अपॉइंटमेंट नहीं दिया उनको।
ही रोट ए लेटर के सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए इसमें, और ये इसके बाद में इनकाउंटर